ने विनलाइट मूवमेंट के लोगों पे हमला कर दिया। इसी बीच फेटियान की नजर सावन पे पड़ी, जिस वजह से वो गुस्सा हो गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम फेटियान को देखते हैं जो सावन की ओर ये कहते हुए बढ़ने लगता है कि पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए फेंग जुन्हे सामने आ गए थे, मगर इस बार बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्पीयर को निकालते हुए सावन पे हमला कर दिया। फेटियान को लग रहा था कि सावन अभी भी पिछले लेवल पे होगा, इसलिए वो बड़ी आराम से सावन को हरा सकता है। और अगर फेटियान सावन को हरा देता है तो आगे उसकी बेइज्जती नहीं होगी। ये सब कुछ तो फेटियान सोच रहा था। उसे नहीं पता कि सावन ने डॉजिंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसीलिए जैसे उसने अपने सेवर को निकालकर सावन की ओर बढ़ा तो दूसरी तरफ सावन ने अपने हेवन रोड स्वॉर्ड को निकाल लिया। और अभी के समय सावन की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग हो गई थी कि उसके एक कदम से स्पेस में क्रैकलाइन पड़ने लगती है। और तो और अपनी टेरिफाइंग पावर के साथ सावन ने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए सावन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर होना क्या था, फिर उसके बाद सावन फेटियान की धुलाई शुरू कर देता है। कभी सावन लातों से फेटियान को मार रहा था तो कभी अपने स्वॉर्ड से। इस जगह पर फेटियान की हालत को देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई होती है। मगर फिर भी सावन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार फेटियान पे हमला करता ही रहता है। फिर कुछ समय और फेटियान की धुलाई करने के बाद सावन उसकी बॉडी को नीचे पटकते हुए कहता है, ले जुंजे आखिर तुम अपने कैंप में क्यों छुपे पड़े हो? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपने टेंट से बाहर निकल कर मेरा सामना करो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये सब सावन ने काफी आराम से किए थे, लेकिन सावन ने अपनी एनर्जी की मदद से इस आवाज को पूरी तरह से फैला दिया था ताकि सभी लोग सावन की बातों को सुन पाए। दूसरी तरफ हम ली जुंजे के टेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ अभी के समय 3 फिगर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने सावन की बातें सुनी तो वो तीनों फिगर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और अगले पल उस टेंट के अंदर से 3 फिगर बाहर आता है। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है, बहुत अच्छे लड़के, लगता है तुम सभी को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी तो तुमने हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत किया है। ये कहने वाला और कोई नहीं बल्कि ली जुंजे था। साथ ही उसके बाजू में 2 बीच टाइप के व्यक्ति भी होते हैं। दूसरी तरफ फेटियान अपने आप को किसी तरह संभालने के बाद काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक वक्त पे ये लड़का उसके सामने कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि इस लड़की को उससे डर के भागना भी पड़ा था। मगर फेटियान से पहले इस लड़की ने डॉज पे ब्रेक थ्रू कर लिया और कुछ ही मूव्स के अंदर उसे हरा दिया। जो बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मगर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो ली जिंजू को भड़काते हुए कहता है, पवेलियन चिप आपको भी कुछ करना पड़ेगा। इस लड़के ने हमारे पवेलियन के बार बार इंसल्ट की है और इस बार तो आप भी इस जगह पे मौजूद है। फिर भी इसने हम पर हमला करने की हिम्मत की, साथ ही इसने आपको चैलेंज भी किया, जिस वजह से अगर आपने इस बार कुछ भी नहीं किया तो सबके सामने हमारी काफी बेइज्जती होगी। इधर फेटियान की बातों को सुनने के बाद वो ली जुंजे और भी गुस्सा हो गए थे। इसलिए वो सावन से कहते हैं, पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था फेंग जुंजे की वजह से, इसलिए तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बार बार कुछ भी नहीं करूंगा, भले इस बार फेंग जुंजे क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद वो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं, इस लड़के ने कुछ समय के अंदर डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया। उन्हें अच्छी तरह से पता था डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू करना और उसके हर लेवल को ब्रेक थ्रू करना कितना मुश्किल है, मगर इस लड़के ने इतने यंग होते हुए डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया। ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। जबकि सावन की बात की जाए तो सावन के सामने विनलाइट मूवमेंट अभी के समय कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी के समय सावन के साथ 3 डॉजिंग मौजूद है और इतने सारे डॉजिंग का मुकाबला ली जुंजे खुद भी नहीं कर सकते। और ये बात ली जुंजे को नहीं पता था कि सावन को छोड़कर इस जगह पर कई सारे डॉजिंग भी मौजूद है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी ने सावन के कहने पर अपने लेवल को सप्रेस कर रखा था। सीन शिफ्ट होकर इधर हम ली जुंजे को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए कहता है, लड़के तुम अभी भी काफी घमंडी हो, लेकिन तुमने जो भी हरकत की है मैं इसे भूल सकता हूँ। अगर तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाओ, मैं फेंग जुंजे की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि फेंग जुंजे की मैं काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। जिस बात पर तो सावन को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए वो हंसते हुए कहता है, क्या फेंग जुंजे की वजह से तुम मुझे और मेरे लोग कुछ भी नहीं करोगे, तो आखिर तुमने फेलो मिस्टर पवेलियन पे हमला क्यों किया? तुमने कहा कि तुम फेंग जुंजे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तो आखिर तुम्हारे लोगों ने फेंग जुंजे के लोगों पे हमला क्यों किया? क्या तुम्हारे पवेलियन के लोग रिस्पेक्ट ऐसे पेश करते हैं? ये सुनने के बाद तो ली जुंजू के एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे, जिस वजह से वो गुस्सा होते हुए सावन से कहता, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? लगता है तुम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है कि तुम लोग पिट के यहाँ से जाओगे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। ये कहने के साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। इधर ली जुंजू की बातों को सुनने के बाद सावन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे टेंट को खत्म करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद सावन और बाकी सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से साउंड के अंदर से 3000 ब्लेंडिंग फ्लेम की पावर रिलीज होने लगती है। दूसरी तरफ हम ली जुंजू को देखते हैं, जो साउंड की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे पास कितनी पावर है जो तुम ये कह रहे हो। ये कहने के बाद ली जुंजू ने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी लाइटनिंग दुई के आसपास फैलने लगती है। और तो और ली जुंजू के साथ 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने भी अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद कि इस जगह पर 2 डॉजिंग की फाइट होने वाली है, इस जगह पर कई सारे लोग आ गए, क्योंकि उन्हें
जानना था आखिर इस फाइट को कौन जीतेगा। एक तरफ था फील्ड गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन तो दूसरी तरफ विंड लाइटिंग पवेलियन। साथ ही कुछ लोग ली जुंजो के पीछे वाले दो व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे कि एक व्यक्ति मून क्लैन का लीडर है तो दूसरा वुल्फ क्लैन का लीडर। ये दोनों ही हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए इस फाइट में साउन का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी एक ट्राइब का लीडर कहता है लड़के हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो चुकी है। मैं मानता हूँ फेटियान के हाथों से फुल मिस्टर पवेलियन के दो एल्डर घायल हो चुके हैं, मगर तुमने भी फेटियान को घायल करके हिसाब किताब बराबर कर दिया है। साथ ही तुमने हमारे कुछ डिसाइपल को घायल भी किया है। इसलिए मुझे लगता है मैं इस मामले को यहीं पर भूल जाना चाहिए। हमारे हिसाब किताब छुट्टे हो चुके हैं, जिस वजह से हम दोनों को ही पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइट करके हम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कहने वाले अर्थ ट्राइब के लीडर थे। वुल्फ ट्राइब के लीडर की बातों से सहमत होते हुए ली जुंजो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। दूसरी तरफ सवन कहता है अगर आप ऐसा चाहते तो इस बात को मानने के लिए मैं भी तैयार हूँ। साथ ही मैं चाहता हूँ कि आपने जैसा कहा कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए तो आपको भी अपने रास्ते चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद सावन ने उस जगह से जाने का रास्ता छोड़ दिया। दूसरी तरफ सब कुछ समझने के बाद ली जुंजो और बाकी सभी काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि सावन उन सभी को यहाँ से जाने को कह रहा है। सावन कहता है सबके सामने विनेट पवेलियन ने फुल मिस्टर पवेलियन को नीचा दिखाया, साथ ही उनकी बेइज्जती भी की है। और अब तुम चाहते हो हम पीछे हटकर फुल मिस्टर पवेलियन चले जाए, इससे तो हमारे फुल मिस्टर पवेलियन की और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद वो दोनों काफी गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो तीनों एक साथ एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं लड़के मैंने तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बचने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। ये कहते हुए उन तीनों ने एक साथ अपनी एनर्जी को रिलीज किया, जिस वजह से उस जगह पर काफी टेरिफाइंग एनर्जी जमा होती है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावन को देखते हैं जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। सावन उनकी ओर देखते हुए कहता है तुमने अपनी पावर दिखा दिया, पावर दिखाने की बारी मेरी है। ये कहने के बाद सावन अपने दोस्तों को इशारा करता है, जिस वजह से वो सभी एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। और इन चारों की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उन तीनों की एनर्जी सप्रेस हो जाती है। ये महसूस करने के बाद उन तीनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं तो चार डॉज होंगे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड होता है। और आप